जब हम सनातन धर्म या वैदिक ज्ञान की बात करते हैं तब हम वेदों की बात करते हैं कि वेद है यहाँ कुछ वेद। तो उन वेदों का ज्ञान कैसे हमें प्राप्त हो उसके लिए हमारा प्रयास रहता है। वेदों के दो प्रमुख भाग हैं। पहला है कर्मकांड और दूसरा है ज्ञान कांड, जिसे ज्ञान कांड भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञा को ज्या भी कहते हैं संस्कृत में। तो जो कर्मकांड है वो सबसे बड़ा और प्रमुख भाग है। कांड का मतलब है सेक्शन, कोई डिवीज़न, एक भाग। तो कांड है भाग और कर्म कार्य करने की विधि। तो कर्म कैसा हो ये कर्म कांड में बताया गया है, अथवा अक्सर जो अधिकतर कार्य हैं वो प्रकृति की ही कर देती है। पेड़ से कैसे, बीज से कैसे पेड़ बना, पेड़ में फिर फल दिया, फिर उससे बीज निकले, फिर पेड़ बना। तो जल का आना, बारिश होना, सूखा पड़ना, ये सब जो है क्रम प्रकृति से चल रहे हैं। परंतु यदि कोई कार्य स्वतः ना हो, प्रकृति के द्वारा ना हो, तो उससे मनुष्य अपने कर्म के द्वारा कैसे कर सकता है। यह कर्मकांड का प्रमुख विषय है। जैसे बारिश नहीं हो रही है, प्रकृति का कार्य है, स्वतः बारिश होती है। सावन का महीना है फिर भी बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ। तो वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ ऋषि आदेश देते हैं यज्ञ करो। विशेष मंत्रोच्चारण और विशेष पदार्थों की आहुति देकर एक निश्चित समय काल के लिए, जब एक निश्चित दीर्घ अवधि के लिए जब यज्ञ किया जाए तो बारिश हो जाती है। राजा रानियों की कहानियों में, रामायण महाभारत आदि में हम पढ़ते हैं कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया। किस लिए किया? पुत्रेष्टि यज्ञ। किस लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। तो स्वतः प्रक्रिया है ना। परंतु यदि प्राकृतिक तौर पर संतान की प्राप्ति ना हो तो शास्त्र कहते हैं कि कर्म करो, अर्थात यज्ञ करो, तो पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो जो कार्य स्वतः नहीं हो रहे हैं उन्हें कैसे करना है, यह कर्म कांड का प्रमुख विषय होता है। जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड दो चीज़ों के लिए है। इसका अर्थ आता है ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या की प्राप्ति। ब्रह्म क्या है और आत्म क्या है और विद्या क्या है? विद्या है ज्ञान या नॉलेज, ब्रह्म है सत्य, परम सत्य, और आत्मा है आत्मा। तो मनुष्य जब अपने अहंकार, अपने ईगो को छोड़कर उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निकलता है, तो आखिर उस परम सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान कांड में दिया गया है। ज्ञान कांड बड़ा छोटा है, बहुत छोटा पाठ है, और कर्म कांड बड़ा विस्तृत पाठ है। तो प्रश्न ये भी है कि ऐसा क्यों इतना भेदभाव? कर्म कांड जैसा मैंने बताया, जो कार्य स्वतः ना हो रहा हो उसे करने के लिए कर्म करें। तो जब स्वतः नहीं होगा तो हम क्यों कर्म करेंगे? हम कर्म करेंगे इच्छाओं के लिए। मेरी इच्छा है कि बारिश हो, इच्छा है ना, कुछ मन चाहता है। मन चाहता है कि पुत्र प्राप्ति हो या पुत्री प्राप्ति हो। क्या हो सकता है संतान की? संतान नहीं होगी तो क्या होगा? अरे कितनी संतानें हैं, कितने बच्चे बेचारे अनाथ घूम रहे हैं, किसी को गोद ले लो। इच्छाएं हैं।
मैं चाहता हूँ विश्व विजयी सम्राट बनूँ, मैं चाहता हूँ मैं सर्वशक्तिमान बनूँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। हर व्यक्ति की अलग चाहते हैं और ये चाहते कभी ख़त्म नहीं होते। तो जब इच्छाएं ख़त्म नहीं होती तो कर्मकांड भी ख़त्म नहीं होता। तो कर्मकांड बड़ा विस्तृत है। इतनी इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या कर्म मनुष्य को करना चाहिए, इसका वर्णन बहुत विस्तृत हो जाता है। परंतु ब्रह्म ब्रह्म को पाने का रास्ता तो सीधा है। यहाँ कोई मतलब ही नहीं रहता कि बहुत लंबी लंबी विधियों को अपनाओगे। यहाँ तो सीधा रास्ता है, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म से मिलाना, तो एक ही तो बात की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आज ये गोली खाओगे ब्रह्म मिलेगा, कल दूसरी गोली खाओगे, ऐसा तो क्यों भैया। यहाँ तो एक रास्ता है। तो ये बड़ा सटीक, सीधा और छोटा है। जो ब्रह्म विद्या, जो आत्म विद्या को बताता है, जो ज्ञान कांड है, ये कुछ और नहीं उपनिषद है। उपनिषद के अंदर जो उपनिषदों का जो दूसरा नाम दिया गया है वो ज्ञान कांड है। जो वेदों का ज्ञान कांड है वो उपनिषद में समाहित है। उपनिषदों में 10 प्रमुख उपनिषद हैं। उनमें कुछ और ऐसे विषय दिया गया है, वहाँ केवल यही दिया गया है कि आत्मा को ब्रह्म में कैसे मिलाना है, परम सत्य को कैसे खोजना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है। अब उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद 3 शब्द आ जाते हैं, 3 मिलकर के उपनिषद बनाते हैं। तो उप का अर्थ है समीप जाना, किसी के पास जाना। नी का अर्थ है बैठना, और शद का अर्थ है डिस्ट्रॉय करना या उसका अंत करना, समाप्त करना उसे। अब उसे किसे? उप का अर्थ है गुरु के समीप जाना। क्यों समीप जाओगे भैया? हम एक बात कहते हैं, अरे उस इंसान ने बड़ा ह्यूमिलेट किया मुझे, कहते हैं ना, बड़ी बेइज्जती की। तो उप का अर्थ वही है बेइज्जत होना अथवा ह्यूमिलिएट होना इंग्लिश में। क्यों? कब जाओगे गुरु के समीप? जब ये मानोगे कि मुझ में कुछ कमी है, जब ये स्वीकार करोगे कि गुरु को मुझसे अधिक ज्ञान है, तो गुरु के समीप जाओगे। देन जब गुरु के आप समीप जाओगे तो गुरु आपसे प्रश्न करेगा, क्यों आया मेरे पास, क्या सीखना है, क्या हो सकता है। जैसे भी उसका मन होगा, उसका जो तरीका है वो प्रश्न करेगा, वो आपको परखेगा, क्या मेरे पास बैठाने लायक है ये, परखेगा वो। तो उप का एक अर्थ ये भी है अपनी सत्यता, अपनी शुद्ध होने का, अपनी प्योरिटी का एक परीक्षा देना। जैसे एकलव्य इतना बड़ा महान धनुर्धर, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, तो उसकी परीक्षा कैसे हुई? एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल मिलता है एकलव्य के रूप में, कर्ण के रूप में। तो एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने ह्यूमिलिएट करके भगा दिया, चल भाग यहाँ से, तो भील मुझसे सीखेगा, तेरी क्षमता नहीं, जा यहाँ से। तो योग्य नहीं है, इतना योग्य नहीं है कि तुम मुझसे ज्ञान ले सके। अब अगर हम हो, आज का कोई मनुष्य हो, वो तो गुरु को 2 थप्पड़ मारेगा कि अच्छा तू इतनी बड़ी औकात है, तू बड़ा योग्य है। पर जी नहीं, इतना बेइज्जत होने के बाद भी एकलव्य आया, गुरु की मूर्ति बनाई और बोला गुरुदेव सिखाओगे तो आप ही सिखाओगे, और मूर्ति को डेली आकर प्रणाम करके धनुर्विद्या का प्रयास करने लगा।
उस बेइज्जती को